हमने लॉगरिथमिक वाला पार्ट ख़त्म कर दिया है, मतलब सेकंड क्वेश्चन ख़त्म कर दिया है। सो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि है इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो एक एक करके मतलब टोटल 10 क्वेश्चंस है इस क्वेश्चन में, तो एक एक करके सारे करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है उन्होंने, √x प्लस √y इज इक्वल टू √ है। ठीक है ना। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे हमारे पास पहले कैसे दिया होता था, y इज इक्वल टू सम tan x इंटू e⁻x, मतलब इस टाइप से y और x अलग अलग दिए होते थे। ठीक है, समझ में आता था। यहाँ पे y और x का ऐसा कुछ सेपरेट फॉर्म नहीं है, दोनों कंबाइंड है। ठीक है, इसको ला सकते हो उस फॉर्म में, लेकिन इस एक्सरसाइज का पर्पस ही वही है। मतलब ये वाला सबसे सिंपल एग्जांपल है। आगे आगे जब हम जाएंगे ना, तो बहुत ऐसे आपको कॉम्प्लिकेटेड टाइप के दिखेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन, जिनको सेपरेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मतलब ऐसे फंक्शंस को कैसे टैकल करना है वो इस पार्ट में देखेंगे हम। सो सबसे पहले क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में डिफरेंशिएटिंग, दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये तो अपना कांस्टेंट है, तो पहले देख लेते हैं क्या करना है। d/dx ऑफ √x प्लस √y इज इक्वल टू d/dx ऑफ √a। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बचा, बस d/dx ऑफ √x प्लस d/dx ऑफ √y इज इक्वल टू ज़ीरो। √x का डेरिवेटिव इज़ 1/2 √x। √x ऑफ y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ √y इज़ नथिंग बट 1/2 √y टाइम्स dy/dx इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे भी सेम आया था, √x का डेरिवेटिव दैट इज़ 1/2 √x dx/dx। तो dx/dx था, इसलिए ये 1 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ dy/dx आएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, तो इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो इट विल बी 2 टाइम्स √y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 1/2 √x। ठीक है, तो योर dy और माइनस 1/2 √x। ठीक है, ये प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, सो dy/dx क्या हो जाएगा आपका, -2 टाइम्स √y बाय 2 टाइम्स √x विच विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ √y/x। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो अब थोड़े इससे डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिफ़िकल्ट इन द सेंस इससे थोड़ा टफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच इज़ नथिंग बट x टाइम्स √x प्लस y टाइम्स √y इज इक्वल टू a टाइम्स √a। ठीक है, सेम वही टेक्निक, दोनों साइड डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो d/dx ऑफ x √x प्लस y √y टाइम्स इज इक्वल टू d/dx ऑफ a √a। ठीक है, तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो, d/dx ऑफ x √x प्लस d/dx ऑफ y √y इज इक्वल टू ज़ीरो। तो x और √x दो अलग अलग फंक्शन है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्लस सेम चीज़ इसके लिए लगेगा, ये वाले के लिए। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन मतलब y एज इट इज़ टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो x d/dx ऑफ √x इज़ नथिंग बट 1/2 √x प्लस √x d/dx ऑफ x इज़ नथिंग बट 1। तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का, टाइम्स y, ये ऊपर ही देखा हमने, d/dx ऑफ √y इज़ नथिंग बट 1/2 √y टाइम्स dy/dx प्लस √y टाइम्स dy/dx इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो हमें पता है हम x को कैसे लिख सकते हैं, x इज़ नथिंग बट √x टाइम्स √x, मतलब x का पावर हाफ इंटू x का पावर हाफ, मतलब x का पावर हाफ प्लस हाफ, मतलब x का पावर 1 मतलब x।
ठीक है, इसलिए एक्स को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ का रूट एक्स, यहाँ ऊपर का एक रूट एक्स नीचे वाले एक रूट एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा रूट एक्स बाई टू प्लस रूट एक्स, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हो जाएगा आपका रूट वाई बाई टू टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस रूट वाई टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3/2 टाइम्स रूट एक्स प्लस 3/2 टाइम्स रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, 3/2 उधर साइड चले जाएगा, या तो ऐसे ही रहने देते हैं। 3/2 रूट वाई टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाला इधर साइड चला जाएगा, तो इट इज़ 3/2 रूट एक्स। तो योर डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू -3/2 रूट एक्स टाइम्स 3/2 रूट वाई। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट 3/2 कैंसिल माइनस रूट एक्स बाय वाई। ठीक है, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड पे आ जाते हैं हम। थर्ड में क्या दे रखा है उन्होंने, x प्लस रूट एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस रूट एक्स वाई को ऐसे लिख सकते हैं हम, रूट एक्स इंटू रूट वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना सिंपल हो जाएगा बाद में। दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सॉरी या डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स टाइम्स रूट वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव तो ज़ीरो हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड ज़ीरो हो गई। डी एक्स बाई डी एक्स इज़ नथिंग बट 1। डी बाई डी एक्स ऑफ टू फंक्शन का प्रोडक्ट है तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ मतलब रूट वाई एज इट इज़ टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो 1 एज इट इज़ आएगा आपका। रूट एक्स रूट वाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स रूट वाई टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस रूट वाई एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो सारे डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक साथ ला लेते हैं और बाकी के टर्म एक साथ ला लेते हैं। तो 1 और रूट वाई को एक साथ लिख देंगे, 1 प्लस रूट वाई। ठीक है, 1 प्लस रूट वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, इट इज़ रूट एक्स बाई 2 रूट वाई प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो आपका इसको इधर साइड ले जाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू रूट एक्स बाई 2 रूट वाई प्लस 1 माइनस 1 प्लस रूट वाई। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा फाइनली, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई प्लस 1। यस, तो इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस रूट वाई टाइम्स रूट एक्स प्लस 2 टाइम्स रूट वाई डिवाइडेड बाय 2 रूट वाई। तो 2 रूट वाई ऊपर चले जाएगा तो इट इज़ 2 रूट वाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है उन्होंने, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब
इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 81। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। और अभी इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज़ नथिंग बट 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 वाला फॉर्मूला। डी बाई डी एक्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सेम चीज़ यहाँ पे इसके लिए, बिकॉज इट इज़ एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस ये वाला टर्म बच गया। डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब इज़ नथिंग बट 3 टाइम्स वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3x स्क्वायर अपना एज इट इज़ आ जाएगा। ये आएगा अपना एक्स स्क्वायर टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये हो जाएगा 2xy प्लस डी और डी मतलब x टाइम्स x तो एज इट इज़ रहेगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 टाइम्स y डी वाई बाई डी एक्स, और x पहले से ही था तो ये हो जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये वाई स्क्वायर एज इट इज़ आएगा यहाँ पे टाइम्स 3 टाइम्स वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जिनमें वाई स्क्वायर नहीं है वो वाली टर्म एक साथ लिखना चालू करते हैं। ये हो गई ये, एक ये और एक ये, तो क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया एक टर्म, प्लस जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है वो वाली टर्म एक साथ लिखना चालू करते हैं। एक्स स्क्वायर ये एक प्लस 2xy प्लस 3 टाइम्स वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी ये वाली क्वांटिटी इधर ले जाएंगे और इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको राइट हैंड साइड में लेके आया और ये जो मल्टीप्लाइड में था उसको इसके नीचे लेके गया। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3 टाइम्स वाई स्क्वायर। सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 और नो सॉरी 4। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया हमारा। देन क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है उन्होंने, अपना है एक्स स्क्वायर टाइम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे, लेकिन उसके पहले क्या कर सकते हैं, देखो आपको एक आइडेंटिटी पता होगी दैट इज़ tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, ये वाला अगर आइडेंटिटी पता होगा तो यहाँ पे ये वाला टर्म, ठीक है, और ये वाला टर्म एक जैसा दिख रहा है, तो क्या करेंगे इसको पहले रीअरेंज कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये कर दिया। अभी ये सपोज़ अंडर रूट मतलब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों सेम है ना, मतलब tan इनवर्स ऑफ दिस प्लस कॉट इनवर्स ऑफ दिस क्या हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज पाई बाई 2। तो अभी दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन टाइम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 टाइम्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये होगा आपका 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसको इधर ले जाएंगे तो इट इज़ 2 टाइम्स एक्स बाय वाई स्क्वायर। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया माइनस 2x बाय वाई स्क्वायर पॉन 2x स्क्वायर वाई। ठीक है, ये वाला x इससे कट गया, ये वाला y इससे कट गया, ये 2 से कट गया, तो इट इज़ माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स इज़ नथिंग बट माइनस ऑफ वाई बाई एक्स।
सो दिस इज़ अ आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। देन अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज पिछले एक्सरसाइजेस में मैंने स्लो किया था, थोड़ा सा एक एक स्टेप करके दिखाई थी। तो अगर आपने वो देखी है तो ये प्रोडक्ट रूल और बाकी के जो भी डेरिवेटिव्स है वो आपको इजीली आने चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो 6th पॉइंट पे आ रहा है, 6 क्वेश्चन है हमारा, x इंटू ई का पावर वाई प्लस वाई इंटू ई का पावर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे। x टाइम्स ई का पावर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टाइम्स ई का पावर एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन बाहर टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन बाहर टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x टाइम्स ई का पावर y का डेरिवेटिव इज नथिंग बट ई का पावर y टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। ई का पावर y एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 प्लस y टाइम्स ई का पावर x का डेरिवेटिव इज नथिंग बट ई का पावर x प्लस ई का पावर x एज इट इज़ और डी वाई वाई का डेरिवेटिव इज़ नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बिना डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक साथ लिख लेते हैं। सो इट इज़ ई का पावर y प्लस वाई टाइम्स ई का पावर x प्लस डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक साथ लिख लेते हैं। इट इज़ x टाइम्स ई का पावर y प्लस ई का पावर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आप साइड चेंज करना है बस। इसको इधर साइड ले जाएंगे तो इट विल बी ई का पावर y प्लस वाई टाइम्स ई का पावर x अपॉन में ये वाला टर्म, दैट इज़ ई का पावर x प्लस x टाइम्स ई का पावर y। ठीक है, तो दिस इज़ योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू आर गेटिंग दिस। सो 6 क्वेश्चन भी हो गया हमारा। नाउ लेट्स जम्प टू क्वेश्चन नंबर 7। सो इट इज़ ई का पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर x प्लस वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एनी फंक्शन ऑफ x इज नथिंग बट ई का पावर दैट फंक्शन ऑफ x टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इटसेल्फ इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कोसाइन ऑफ एनी फंक्शन ऑफ x इज माइनस टाइम्स साइन ऑफ दैट फंक्शन ऑफ x टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो डी बाई डी इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ई का पावर x प्लस वाई एज इट इज़, डी बाई डी एक्स ऑफ x इज़ नथिंग बट 1 और डी बाई डी एक्स ऑफ y इज़ नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ x इज़ नथिंग बट 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ y इज़ नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। देन ई का पावर x प्लस वाई, या तो क्या करेंगे हम, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक साइड में ला लेते हैं और बाकी टर्म एक साइड में ला लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ई का पावर x प्लस वाई प्लस ई का पावर x प्लस वाई टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस वाई, माइनस माइनस फिर अंदर वाला प्लस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स माइनस वाई टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको इधर ला लेते हैं ये वाले टर्म को, तो इट इज़ ई का पावर x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू, इस क्वांटिटी को इधर ला लेंगे तो इट विल बी साइन ऑफ x माइनस वाई माइनस ऑफ ई का पावर x प्लस वाई, क्योंकि इधर प्लस था इधर आएगी तो माइनस हो जाएगा,
और होल मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इसको इससे डिवाइड करना है बस। डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू ये वाली क्वांटिटी, दैट इज़ ई का पावर एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई टाइम्स ई का साइन एक्स माइनस वाई टाइम्स माइनस ई का पावर एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 और 7 या 7th। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन हो गया हमारा। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं हम। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में? इट इज़ कोसाइन ऑफ एक्स टाइम्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सेम चीज़ करना है, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में। डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एनी फंक्शन इज़ नथिंग बट माइनस टाइम्स साइन ऑफ दैट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स इज़ नथिंग बट 1 और डी वाई डी एक्स ऑफ वाई इज़ नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो माइनस साइन एक काम करते हैं, या तो ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस साइन एक्स वाई एज इट इज़ रहेगा। डी वाई डी एक्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज फर्स्ट फंक्शन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब डी एक्स बाई डी एक्स विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 1, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक साथ कर देंगे, तो इट इज़ माइनस एक्स टाइम्स साइन एक्स वाई माइनस वाई टाइम्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स मिस हो गया था, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म सारी एक साइड कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, माइनस वाई साइन एक्स वाई, ये 1 इधर आ जाएगा तो -1 एंड हियर इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस एक्स टाइम्स साइन एक्स वाई टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो इट विल बी 1 प्लस वाई टाइम्स साइन एक्स वाई, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो इट विल बी 1 प्लस एक्स टाइम्स साइन एक्स वाई। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ 1 प्लस वाई साइन एक्स कॉमा वाई, सॉरी एक्स इंटू वाई अपॉन 1 प्लस एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा। देन हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नाइन्थ हो गया हमारा ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स बाय वाई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों साइड ln ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ये थोड़ा सा सिंपल लगेगा, तो या log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, सो इट विल बी ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस वाई ठीक है अपॉन इधर साइड आ जाएगा log x बाय वाई। ठीक है, तो log ऑफ e का पावर समथिंग इज़ नथिंग बट पावर सामने आ जाएगा इंटू log e इज इक्वल टू log x माइनस log y। log a बाई बी इज़ नथिंग बट log a माइनस log b, और log e हो जाता है 1, तो ये हो गया e का पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू log x माइनस log y। ठीक है, अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, तो इट विल बी e का पावर x माइनस वाई सेम डी बाई डी एक्स ऑफ log x
माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई। ठीक है, ई का पावर सम फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ई का पावर दैट फंक्शन ऑफ एक्स टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इटसेल्फ इज इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, लॉग वाई का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में इज नथिंग बट 1/y टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका ई का पावर एक्स माइनस वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस ऑफ वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, 1/x एज इट इज़, 1/y टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाली सारी टर्म एक साथ ला लेंगे, तो इट इज़ ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई माइनस ऑफ ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x टाइम्स 1/y टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो गया आपका, मतलब पहले डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ ला लेते हैं, उधर ले जाता हूँ मैं, तो इट इज़ नथिंग बट ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई माइनस 1/x, ठीक है, इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई माइनस 1/y, ये इधर चले गया तो ये प्लस हो गया, माइनस ऑलरेडी था, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली, ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई माइनस 1/x टाइम्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई माइनस 1/y। ठीक है, तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो कुछ नहीं करना है, बस ये अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है, एक्स से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स टाइम्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स डिवाइड बाय वाई टाइम्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई माइनस 1 अपॉन वाई। ठीक है, तो वही हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया आपका एक्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स टाइम्स ई वाई टाइम्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई माइनस 1, और ये नीचे वाला वाई ऊपर चले जाएगा तो इट इज़ वाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना, ये वाला एक्स यहाँ नीचे आ जाएगा और ये वाला वाई ऊपर चले जाएगा। सो वी आर डन विथ 9th क्वेश्चन। सो आखिरी क्वेश्चन बचा है इस क्वेश्चन नंबर 3 का, सो विच इज़ क्वेश्चन नंबर 10th। सो इट इज़ एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इसका हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। सिमिलरली हियर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कोसाइन ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो आपका यहाँ एक्स का डेरिवेटिव है 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एनी फंक्शन ऑफ एक्स इज नथिंग बट कॉज ऑफ दैट सेम फंक्शन ऑफ एक्स टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। सिमिलरली वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, माइनस ऑफ डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स नथिंग बट कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ दैट फंक्शन ऑफ एक्स टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इटसेल्फ। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज़ 1, डेरिवेटिव ऑफ वाई इज़ डी वाई बाई डी एक्स। सिमिलरली यहाँ डी वाई बाई डी एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स माइनस वाई टाइम्स एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो सारी डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक साथ ला लेते हैं और बाकी वाली टर्म एक साथ ला लेते हैं, तो 1 प्लस कोसाइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कोसाइन ऑफ
एक्स प्लस वाई टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ला लेते हैं। तो ये हो गया आपका 1 प्लस कोसाइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ये इधर साइड आएगा तो माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, और बाकी बची वाली टर्म एक साइड जाएगी, तो ये वाली तो पहले से ही इधर है, पहले डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एज इट इज़ साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, और ये वाला टर्म इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो इट इज़ 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस साइन एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन टेक्स्ट बुक के पीछे क्या किया है उन्होंने कि ऊपर से और नीचे से दोनों जगह से माइनस कॉमन निकाल लिया है, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है ऊपर नीचे दोनों जगह। तो क्या आ जाएगा वो करने के बाद, ये हो जाएगा -1 प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये कैसे आया, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय नेगेटिव साइन, और -1 से मल्टीप्लाई, और दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सो दिस इज़ योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10th एंड वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 3 एंड वी आर लेफ्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4 and 5 and in case you have any query, feel free to mention that in comment section, and also let me know if you want me to make some changes or you want me to add something in my videos. And thanks for watching. Thank you.